फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और औरंगाबाद में बिहार के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर नजर आए और उनके बीच जो है सियासी जो है एक केमिस्ट्री भी देखने को मिली। जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी को माला पहनाया जा रहा था तो उस समय नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ खींचते हुए उन्हें माला के अंदर बुला लिया और उसके बाद जो है नीतीश कुमार भी अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को यह आश्वासन देते हुए नजर आए कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मंच पर जो है एक सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच। तो क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप फिर पधारे हैं यहाँ तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, अब रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए अब जरा तेजी से यहाँ वाला काम हो जाए। आप सब तो जानते ही हैं, हम लोग तो एक ही साथ हैं ना भाई। 2005 से हम लोग मिलकर लगातार कितना काम किए हैं। पहले जानते हैं, कहीं कोई काम था? कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था। सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके आपस में काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार ये बातें खिलखिलाकर हंसते हुए मंच से कह रहे थे। हाल के दिनों में पहली बार नीतीश कुमार इस तरह से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उधर मंच पर पशुपति कुमार पारस, राज्यपाल और बगल में बैठे पीएम मोदी ठहाका मारकर हंस रहे थे। नीतीश कुमार जब भी बोल रहे थे, पीएम मोदी हंस रहे थे। उससे पूर्व जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा विशाल पुष्प का माला पीएम मोदी को पहनाने लगे, तब पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को माला के सर्किल के अंदर हाथ पकड़कर खींच लिया। दोनों नेताओं की एक अलग किस्म की केमिस्ट्री मंच पर दिखी। इस दौरान भीड़ ताली बजा रही थी, पीएम मोदी के जयकारे लग रहे थे। इस केमिस्ट्री पर जो है राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी का लोकसभा वाला कनेक्शन हमेशा सफल रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का एनडीए की पाली में आ जाना राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगा। जेडीयू के कई सांसद पहले से ये चाहते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिला ले। उनका मानना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान फील्ड में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत के लिए काफी मेहनत की थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के जुगलबंदी का सीधा असर लोकसभा चुनाव पर दिखेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार एनडीए ने बिहार में 39 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं जेडीयू की हिस्से में जो सीट रही उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो सीट जेडीयू की वजह से उनके कब्जे में गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पीछे आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ताओं का हाथ होता है। जब किसी गठबंधन के उम्मीदवार भी बीजेपी के साथ मिलकर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, तब आरएसएस के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं और वो जी जान से उस उम्मीदवार को विजयी बनाने में लग जाते हैं। बात नीतीश कुमार को भी पता है। जिस तरह से औरंगाबाद में पीएम मोदी और नीतीश कुमार आपस में मिले, उनके बीच जो संवाद हुआ, जिस तरह पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को खींचकर माले के अंदर लाया, वो साफ बता रहा है कि अब ये केमिस्ट्री लोकसभा चुनाव में बड़ा गेम करेगी। वहीं शुरुआत में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि खुशी की बात है कि पीएम यहाँ उपस्थित है। मुझे खुशी है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने आगे लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए जिस तरह से कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा एनडीए में रहूंगा। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अनेक योजनाओं को चला रही है, तेजी से विकास हो रहा है। वहीं 400 सीट एनडीए जीतेगा। आपस में कोई विवाद नहीं रहेगा, मिलजुल कर काम करना है। पीएम से नीतीश कुमार ने कहा कि जो विकास होगा उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। इस बार आप 400 सीट जीतेगा, खूब आगे बढ़िएगा। एक दूसरे के प्रति दोनों नेताओं का ये भाव देखने लायक था। सियासी जानकार कहते हैं कि एनडीए ने लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में कर बहुत बड़ा जंग जीत चुकी है। अब विपक्ष में कोई दम नहीं है। देखिए, चुनाव से पहले ही चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
बिहार के दौरे पर आए, जिसको लेकर काफी सियासत भी हुई। लेकिन जो औरंगाबाद के मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच में केमिस्ट्री दिखी, वो कुछ और ही बयां कर रही थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार खिलखिलाकर हर बात में हंसते हुए नजर आ रहे थे और प्रधानमंत्री को आश्वासन भी दिला रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर, आप ही के साथ रहेंगे। और प्रधानमंत्री को यह भी कहा कि जो भी होता रहेगा हम इसका क्रेडिट भी आपको देते रहेंगे। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।